नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फैक्ट एंड नॉलेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर, यानी कि आप किसी भी ट्रेड से, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईटी साक्षरता से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर, सभी प्रश्न को एक एक करके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, प्रश्न वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के ज्यादा चांसेस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को तो पहला प्रश्न कर रहा है डाट डाट से कंप्यूटर बनाया जाता है, यानी कंप्यूटर किससे बनाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलाकर हम कंप्यूटर को बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, सीपीयू का विस्तारित प्रारूप क्या है, यानी कि सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाए। बिल्कुल ही प्रश्न है, बचपन से पढ़ते हुए सभी लोग आ रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई जो है सीपीयू का नाम है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है। ये भी बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है कि इस चैप्टर से आपको एग्जाम में बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस कारण से कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा चारों का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, क्षमता में वृद्धि के कारण और नवीनती कार्य क्षेत्रों के कारण, जो नवीन कार्य क्षेत्रों के कारण कंप्यूटर का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कंप्यूटर का उपयोग विविध प्रकृति के कार्यों में क्यों किया जाने लगा, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारणों में भी किया जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कारण है, यानी कि इसकी क्षमताओं के कारण, इसकी विशेषताओं के कारण और इसकी तीव्र गति के कारण कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कार्यों में भी किया जाने लगा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर युक्ति द्वारा आंकड़ों को निम्न में से कौन सी क्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये सभी। दोस्तों, गणितीय कार्यों में, तार्किक कार्यों में और मैनिपुलेटिव कार्यों में भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से क्या कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो दोस्तों, इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अविश्वसनीयता, यानी कि हम कंप्यूटर पर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है, वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आज के वीडियो आपको, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। 10वां प्रश्न कह रहा है, चार्ल्स वेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, यानी कि चार्ल्स वेबेज द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सा एनालिटिकल इंजन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैकेनिकल। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और घुमावदार प्रश्न है, तो इसको ध्यान से अच्छे से रिपीट मन में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो दोस्तों, आकार के अनुसार सबसे छोटा, नाम से ही कुछ आप यहाँ पर गेस कर लें, माइक्रो कंप्यूटर जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है आकार के अनुसार। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है। बिल्कुल ही जी सा प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 13वां प्रश्न है,
13वां प्रश्न कह रहा है इनपुट आउटपुट के साधनों को बाह्य भंडारण माध्यम को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरीफेरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीफेरल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है 14वां प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर को के आंकड़ों व आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनपुट युक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं तभी वो आउटपुट के माध्यम से हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है इनपुट का सबसे सरल एवं प्रचलित साधन कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड सबसे सरल व प्रचलित साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्राय किस युक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है नहीं किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी जॉयस्टिक और ऑप्शन नंबर डी माइक्रोफोन। तो दोस्तों हम जॉयस्टिक से तो सभी को पता है गेम खेलते हैं और माउस से भी का प्रयोग करके भी हम गेम को खेलते हैं और कीबोर्ड का प्रयोग तो करके खेलते भी हैं। अब इसमें बचा एक ऑप्शन नंबर डी जो कि है माइक्रोफोन। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माइक्रोफोन हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोफोन का प्रयोग हम किसी सॉन्ग या गाने मूवी को देखकर कानों में लगाकर इसको सुना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कंप्यूटर के भौतिक अंगों को क्या कहा जाता है। यहाँ पर समझने की बात है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर कहा जाता है। यानी भौतिक अंग वह अंग है जिसे हम छू सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, वह भौतिक अंग कहलाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 18वां प्रश्न, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तक की जांच की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OMR की सहायता से जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करेंगे सभी लोग। कह रहा है रैम का विस्तार है, यानी कि रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा इसका पूरा नाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी बाह्य मेमोरी है, यानी कि कौन सी बाह्य मेमोरी है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक जो है ये बाह्य मेमोरी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 21वां प्रश्न, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को डॉट कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक समय में एक से अधिक कार्य करने वाली युक्ति को हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यधिक कॉमन टाइप का डॉट सॉफ्टवेयर है। तो कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 24वां प्रश्न कह रहा है विंडो 98, विंडो 95 और विंडो NT किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 25वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन कार्य क्या होता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कार्य होता है वो उपरोक्त सभी होते हैं। उपरोक्त तीनों जो ऑप्शन देख रहे हैं सभी कार्य होते हैं। उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ये सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है विंडोज XP क्या है। ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विंडोज XP क्या है। तो दोस्तों विंडोज XP जो है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है लो लेवल भाषा को डॉट डॉट भी कहा जाता है। लो लेवल भाषा को और क्या कहा जाता है? तो मशीनी भाषा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो स्क्रीन के जो बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है डिलीट की गई फाइल किस में जाती है? तो डिलीट की गई फाइल जो होती है वो रिसाइकिल बिन में जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी हम कोई भी फाइल या वीडियो अगर गलती से डिलीट हो जाती है तो वह रिसाइकिल बिन में चली जाती है, और हम अगर पुनः उस वीडियो या फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं तो रिसाइकिल बिन से जाकर उस वीडियो फाइल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न कह रहा है विंडो के किस भाग से संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाई। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी से संबंधित आईटी साक्षरता चैप्टर से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके समझ में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।